हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर जिसका नाम है एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट। एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट विश्वास। ओके, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। स्टोरी बहुत ही अच्छी, आपको अच्छी लगेगी। इस कहानी में एक ट्विस्ट होगा एंड में, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जो आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं आज हम आपकी स्टोरी जिसका नाम है आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की स्टोरी है अपनी एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट। आपको क्लास 10th की जितने भी चैप्टर्स हैं, आपकी दो टेक्स्ट बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सारे चैप्टर्स मैंने दोनों बुक्स के कवर करा रखे हैं और अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट अरेंज कर रखी है। ओके, तो आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट आपकी क्लास 10th की देख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपना एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट। आपके ऑथर हैं विक्टर कैनिंग। तो एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट में क्या अपन एक चोर की कहानी पढ़ेंगे भाई। आपकी कहानी भी है, सेकंड चैप्टर है ना, थीफ स्टोरी, मगर इसमें थोड़ा अलग है। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है यार हॉरेस डेनबाय। हॉरेस डेनबाय एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। स्टोरी स्टार्ट होती है तो अपने को क्या पता चलता है कि 50 इयर्स ओल्ड का है, ये 50 साल का आराम से है ना, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहा है। अच्छे से घर में रहता है विद हाउसकीपर। ओके, हाउसकीपर के साथ रहता है, मतलब हाउसकीपर भी है घर में, और 50 इयर्स ओल्ड का है ये बंदा, मस्त अच्छे तरीके से रहता है। और इसका खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस किस चीज का है भाई? लॉक्स का बिजनेस है। लॉक्स समझते हो? लॉक्स होते हैं ना, ताले होते हैं ना, तालियां बनाना, मतलब की, चाबी। ओके, तो ये जो तालियों का ये जो होता है ना, वो है ये इसका बिजनेस है हॉरेस का। ओके, और बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर रहा होता है। और इसकी जो सोशल जो इमेज है ना, सोशल जो इसकी इमेज है, सोशल जो इमेज है वो काफी रेस्पेक्टफुल है। ओके, और समाज में ये अपने एरिया में, नेबरहुड में किस तरह जानता है कि ही इज ए रेस्पेक्टफुल मैन। काफी अच्छा व्यक्ति है, इसकी इज्जतदार है, काफी इज्जत होती है। मगर अपने को क्या बताया ऑथर ने? बट नॉट कंप्लीट रेस्पेक्टफुल। क्या वो रेस्पेक्टफुल है तो सही, रेस्पेक्टफुल है तो सही वो, मगर कंप्लीटली नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। अब बताते हैं अपने को स्टोरी में। अब ध्यान से सुनना, स्टोरी स्टार्ट है अपनी, है ना। तो क्या कि 15 इयर्स पहले वो जेल जा चुका है भाई। ओके, किस कारण से? क्योंकि उसने चोरी करी थी, थेफ्ट, ठीक है ना, उसने चोरी करी थी। इस कारण से उसको 15 साल पहले जेल भी हो चुकी है। तो इसलिए अपने ऑथर बता रहे हैं कि वो नॉट कंप्लीटली रेस्पेक्टफुल। ओके, पूरी तरह से रेस्पेक्टफुल नहीं है वो। और अब अपने को बता रहे हैं क्या कि जो अपने हॉरेस है ना, अब देखो लीड अच्छी लाइफ कर रहे हैं ना, 15 साल पहले ही तो करी थी चोरी, मगर अब देखो खुद का बिजनेस है लॉक्स का, 50 इयर्स के हैं ये, हाउसकीपर के साथ रहते हैं घर पे, मतलब देख रेख करने वाला है। तो अपने को इकोनॉमिकली कंडीशन लग रही है कि हाँ बिल्कुल अच्छी है, कि हाउसकीपर भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है। और बस इनको थोड़ी सी एक परेशानी रहती है, किसकी? हे फीवर नाम करके इनको कोई बीमारी सी है। हे फीवर क्या होता है? मतलब एलर्जी टाइप फीवर होता है। इसमें क्या, अपने को जो भी डस्ट होती है ना, डस्ट से क्या होता है, अपने को वो डस्ट होती है वो चढ़ जाती है, डस्ट चढ़ जाती है, और उससे अपने को छींके स्नीजिंग। ओके, तो उससे अपने को छींके आती है, और छींके आती है तो अपने को कोल्ड हो जाता है।
ओके, तो ये उस प्रकार का एक फीवर होता है जिसे हे फीवर कहा जाता है। ओके, तो ये वाली थोड़ी सी उनके प्रॉब्लम रहती है, टाइम टू टाइम ये उनके थोड़ी सी भी डस्ट की जगह जगह तो उनकी ये बीमारी हो जाती है। देखो कितनी अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, बता दिया ना मैंने आपको। मगर क्या अब अच्छी तरह चोरी तो 15 साल पहले गई थी, मगर एट द प्रेजेंट टाइम आज की तारीख में भी ये एक थीफ है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतने अच्छे खुद का बिजनेस है, सब कुछ है। ऐसा है, ऐसा है। क्या है भाई, ये देखो एक साल में, सुनना ध्यान से चलो, एक साल में एक चोरी करते हैं ये। 15 साल पहले करी थी, ठीक है, उस टाइम पकड़े गए थे। मगर अब क्या, सब कुछ बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर अच्छा है, सब कुछ अच्छी इकोनॉमिकली कंडीशन सब बढ़िया, मगर इनके क्या एक साल में एक चोरी करते हैं। और उस एक चोरी को ऐसा करते हैं कि वो जो 12 मंथ्स है ना, उस साल को वो सरवाइव कर सके। साथ ही साथ इन्हें शौक है एक चीज का, एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स का। देखो ये चोरी करते हैं ना, तो चोरी करते हैं तो देखो एक साल में एक बार चोरी करते हैं, और उससे क्या, उससे उस साल जो 12 मंथ्स है उसको सरवाइव भी हो जाता है। और क्या, इसलिए भी चोरी करते हैं कि जो एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स है ना, जो उनको खरीदने के लिए, मतलब किताबों के शौकीन है, किताबों के शौकीन है, किताब खरीदने के लिए चोरी करते हैं। अब यार आप सोचोगे कि यार इतना अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है, तो किताब वैसे ही खरीद लेना, वैसे ही खरीद ले, कोई वो थोड़ी ना कमी। मगर इसके अलग शौक है कि ये चोरी करेगा साल में एक बार, साल में एक बार चोरी करेगा, और फिर उस जो चोरी से अर्न हुआ है उसको 12 मंथ्स तक अपने सरवाइव के लिए रखेगा। और साथ ही साथ जो एक्सपेंसिव बुक्स हैं उनको, जो रेयर बुक्स है उनको परचेज करेगा और उन्हें रीड करेगा। तो ये उसके शौक है। ओके, तो अब अपने को बता रहे हैं अपने ऑथर की वो काफी टाइम से एक घर पे, देखो शॉर्ट ओवर रेंज है ना, जो SHOT शॉर्ट ओवर रेंज है, रेंज, यहां पर वो अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ओवर रेंज में एक हाउस है, उस पर वो अध्ययन कर रहे हैं काफी टाइम से। शॉर्ट ओवर रेंज जगह का नाम है भाई, ठीक है। तो इस जगह में एक हाउस है, उस पर वो काफी, एक घर है, उस पर काफी समय से अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन क्यों कर रहे हैं? चोरी करने के लिए। पहले चोरी कर रहे हैं, चोरी करने से पहले उस जगह का अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या। और इन्होंने उस घर में इन और आउट, अंदर की और बाहर की सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर ली है। अध्ययन कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो सारी जो रिसोर्सेज हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, उनको इन और आउट की, अंदर और बाहर की सारी चीजें पता है। तो देखो जो वो शॉर्ट ओवर रेंज में जो घर है, उसके जो मालिक है ना भाई, वो तो कहाँ छुट्टियों में गए हुए हैं? लंदन। ओके, लंदन गए हुए हैं। ओके, ये भी इसने अध्ययन करा है तो पता चला है, ठीक है। इन्होंने स्टडी करी है, तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग कि जो उस घर में जहां पर ये चोरी कर रहे हैं, उस घर के जो मालिक हैं वो लंदन गए हुए हैं। ओके, तो पीछे से अपने घर को संभालने के लिए किन्हें छोड़ के गए हैं? देखो 2 सर्वेंट्स को छोड़ के गए हैं, मतलब हाउसकीपर्स, है ना। तो क्या है कि इसने स्टडी करी है। स्टडी ये करी है कि भाई जहां पर ये चोरी करेगा वहां की जो फैमिली है वो तो गई हुई है लंदन छुट्टियों के लिए, और घर पे कौन है? घर पे है 2 सर्वेंट, जो कि आज भाई मूवी देखने चले जाएंगे। तो वो सोचता है कि इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं है उस घर में चोरी करने का। तो उसने पूरी तरीके से प्लान कर लेता है, जो भी उसका साजो सामान है चोरी का वो कर लेता है। अब आ जाता है वो उस घर पे जहां पर वो चोरी करने वाला है, तो आ जाता है। तो उसको देखो, वो भाई 2 सर्वेंट है ना, उनको जाते हुए देखता है, और वो जो किचन से लॉक कर देते, मतलब जो घर है उसको लॉक कर देते हैं, और वो जो चाबी है वो उसको गेट के पीछे ऐसे कहीं छिपा देते हैं। ओके, तो आपका हॉरेस देख रहा होता है। अब देखो हॉरेस ने कितना अध्ययन कर रखा है कि उस घर के बारे में, कि फैमिली है वो तो लंदन गई हुई और सर्वेंट है वो भी अभी मूवी देखने जा रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, वो आया,
एग्जिट टाइम पे वो दोनों मूवी देखने जा रहे होते हैं, वो जो भी हाउसकीपर है घर में, और अब वो चाबी वैसे छुपा दी। अब हॉरेस क्या करता है, ग्लव्स पहनता है, अच्छे से प्रिकॉशंस करके उस चाबी को ले लेता है। चाबी, वो तो चले जाते हैं। अब वो चले गए तो 4 घंटे का टाइम है किसके पास, अपने हॉरेस के पास 4 घंटे का टाइम है कि वो वहां से चोरी कर ले। अब उसने क्या, उसको ये भी ध्यान है कि इस घर में यहाँ पर जाकर सेफ है, सेफ यानी तिजोरी, उसको ध्यान है कि अंदर जाकर यहाँ से इस रूम में जाना, वहां पर सेफ है। तो उसने इतने दिनों से वो अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है इस हाउस पर जहां पर वो चोरी कर रहा है। तो अब वो ताला खोलता है, अंदर आ जाता है। अंदर आते ही एक डॉग है, डॉग उसकी तरफ भौंकने लग जाता है, मतलब एक अनयूजुअल सा बिहेव करने लग जाता है। मगर अपने हॉरेस है ना, हॉरेस डेनबॉय, उनको पहले से ध्यान है कि इस घर में डॉग है एक, ये भी ध्यान है उनको कि इस घर में डॉग है, एक डॉग है, ये भी ध्यान है। तो उसको क्या कहते हैं, वो शेरी, शेरी उसका नाम क्या है भाई, डॉग का क्या नाम है, शेरी नाम है। तो कहते हैं शेरी डोंट बार्क, डोंट बार्क, शेरी। और फिर वो बताते हैं, अपने ऑथर बताते हैं कि उसको इनको ट्रीट करना भी आता है। ट्रीट मतलब अब अपने को एक ओपिनियन बताते हैं कि आपको कोई भी अगर डॉग से बचना हो, मतलब आप किसी अनजान डॉग से मिलते हो तो वो आपके ऊपर नहीं भौंके, तो उसके लिए अपने को एक वो ट्रिक बताते हैं क्या, कि आप उससे पहले तो आप उसके नाम से पुकारे और फिर आप थोड़ा सा उसको, उसके प्रति अफेक्शन दिखाएं, उसके प्रति प्रेम दिखाएं। समझ आ रही है आपको बात, कि आप पहले तो उसका नाम बोले और फिर उसके प्रति अफेक्शन दिखाएं, प्रेम दिखाएं। तो उन्होंने क्या करा, अपने हॉरेस ने क्या करा, शेरी, शेरी उसका नाम बोला और फिर क्या करा, उसके प्रति अफेक्शन दिखाया, उसे प्रेम करा, उसे दुलारा। तो फिर वो उसको लगा कि हाँ ये तो अपना ही आदमी है, तो ओके कंप्लीट होता है। तो फिर वो होता है, शेरी उसको बार करता नहीं, अब वो आराम से आ जाता है अंदर जहां पर सेफ है, तिजोरी है, ठीक है। तो उससे पहले जब डाइनिंग रूम में आता है तो वो देखता है कि पेंटिंग है, तो उसको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, यार ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है यार, यार मैं चोरी करने के बजाय पेंटिंग कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इतनी बड़ी पेंटिंग मेरा तो घर ही भर जाएगा, ऐसे वैसे नहीं, अपन तो नहीं। फिर वो ये थॉट है उसको ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। ओके, तो अब वो आ जाता है सेफ की जगह जहाँ पर तिजोरी, जिस रूम में। अब वो पूरी प्रिकॉशंस कर लेता है। अब क्या होता है, आप सुनना, उसने स्टडी कर रखी पूरी घर में, इन और आउट में, कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर क्या हुआ, एक रेड ड्रेस में एक ब्यूटीफुल लेडी आती है, गर्ल, ओके, ब्यूटीफुल लड़की आती है भाई, और काफी सुंदर और अच्छी, और रेड ड्रेस पहन रखी हो। नहीं सुनना, अभी आई नहीं, अभी सुनना। तो क्या हुआ, अब हॉरेस जब जा रहा होता है सेफ की तरफ, अभी मेरी बात सुनना पहले। तो हॉरेस जब सेफ जिस रूम में तिजोरी है उस रूम में जा रहा होता है, तो वहां पर कुछ फ्लावर्स हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इसको थोड़ी सी एक बीमारी रहती है, हे फीवर करके। मैंने अब उस फ्लावर की कोई गंध, जो महक होती होगी, उसमें कुछ डस्ट होगी, तो इसे चढ़ गई, तो इसे छींके आने लग गई, स्नीजिंग। अब वो छींकने लग गया, तो पीछे से आवाज आती है, इज इट कोल्ड और हे फीवर, इज इट कोल्ड और इज इट हे फीवर। तो अपने हॉरेस डेनबॉय कहते हैं हे फीवर। अब उसने जवाब तो दे दिया, अब वो सोच रहे हैं यार ये आवाज कहाँ से आई, इस घर में तो कोई होना ही नहीं चाहिए, ये आवाज कहाँ से आई। वो पीछे देखता तो एक रेड ड्रेस में ब्यूटीफुल सी गर्ल खड़ी हुई है, बहुत प्रीटी सी लड़की खड़ी हुई है। और फिर वो सोचता, अच्छा इसने बोला था इज इट कोल्ड और इज इट हे फीवर, तो उसका रिप्लाई करा था इसने हाँ। वो एकदम इसको देखकर एस्टोनिश्ड, मतलब अमेज्ड, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, एकदम से बौखला जाता है कि यार ऐसा, ये कौन है, ये तो स्टडी में है ही नहीं कुछ, सुन रहे हो, ये तो कौन आ गई, जब सर्वेंट्स वहां गए हुए हैं, फैमिली लंदन गई हुई, ये कौन है। तो अब हॉरेस डर जाता है, हॉरेस अपना डर जाता है। तो अब ये जो प्रीटी गर्ल है जो रेड ड्रेस में है, अभी उससे कहती है कि आप इसे अपने जो है फीवर इसका चेकअप कराओ ना,
क्यों फालतू में? क्या हाँ जी कराऊंगा। और फिर वो पूछता आप कौन है ऐसे वैसे, तो कि मैं कौन हूँ वो तो बाद में पता चलेगा आप कौन है और ऐसे वैसे। अब हॉरेस है ना अपना, वो डर जाता है कि भाई ये शायद कोई मकान जो ओनर है ना इस घर की, हाउस ओनर है ये। ओके, तो अब क्या होता है, फिर वो कहता है उन्हें कि भाई वो डर जाता है अपना हॉरेस। अब वो उसकी वो ये अपनी जो प्रीटी गर्ल है ये उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे, क्या तुम, क्या काम है, तुम हो कौन है ऐसे वैसे। अब हॉरेस डर जाता है, वो कहता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे आ गया था ऐसे वैसे। तो वो अब जो अपनी ये है ना गर्ल, ये उससे कहती है कि मुझे तो पता है तुम्हारा इरादा और ऐसे वैसे। वो कहता है कि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और ऐसे वैसे। तो वो ऐसे बोलता रहता है, मगर वो ये क्या कहती है कि नहीं दिख रहा है ना, वो तो दिख रहा है ना तुम कहाँ हो। तो अगर अब क्या, अब तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे साथ क्या होगा? वो कह अपना हॉरेस है, वो कहता है कि कुछ नहीं आप है ना, मैं गलती से यहाँ आ गया, सॉरी और ऐसे वैसे वो बोल रहा है। तो अब वो कहे नहीं नहीं ऐसे गलती से कौन आ जाता है। और वो फिर वो कह अपना हॉरेस है, वो कहता है कि वो कहते हैं मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, अपनी जो ये जो प्रीटी गर्ल है ना रेड ड्रेस में, तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं। और अगर अब सोचो मैं अगर कुछ नहीं करो तो क्या तुम यहाँ से भागोगे? हाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ से भागूंगा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो। वो क्या मेरे भागने, अगर तुम भाग रहे हो और मैंने फ़ोन कर दिया पुलिस को और वो आगे आपको पकड़े, तो मैं आपके भागने से पहले क्या, मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, पहले मैं भागूंगा, उससे पहले मैं जो टेलीफोन वायर से उनको कट करूँगा, टेलीफोन वायर से उन्हें कट करूँगा फिर भागूंगा। समझ आ रहा है आपको? जो टेलीफोन वायर से उनको कट करूँगा फिर भागूंगा। अच्छा ऐसा करोगे? फिर कहता है नहीं हाँ ऐसा ही करूँगा। फिर वो कहता है अच्छा और क्या करोगे? कहता है कि और अगर ऐसे नहीं माने तुम तो मैं तुम्हें डराऊंगा, मैं तुम्हें धमकाऊंगा। फिर वो कहता है अच्छा तुम मुझे धमकाओगे, अच्छा डराओगे तुम मेरे को, अच्छा तुम ऐसे वैसे। तो अब क्या हॉरेस को दिख रहा होता है कि यार ये तो मामला बिगड़ जाएगा, ये तो मेरे को पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी और मैं अब जेल नहीं जाना चाहता। तो हॉरेस डर रहा होता है। तो अपनी क्या है जो ये ब्यूटीफुल गर्ल है ना, ये क्या है ये जेब से अपनी पॉकेट से ये सिगरेट का पैकेट निकालती है और उसे निकाल के पी रही होती है। तो अपना जो हॉरेस है ना ये क्या थोड़ा सा फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहा है जिससे इसको पुलिस इन्फॉर्म नहीं करे। वो तो क्या अपने जेब से लाइटर निकालता है, वो हाथ में लेती है सिगरेट को और उसकी सिगरेट को जलाता है, जिससे उसको लगे कि भाई कि ये फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है ऐसे वैसे। समझ आ रही है आपको ये बात मेरी? तो ये वाली चीज़ें हैं, वो इस तरीके से फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं मैडम मैं कुछ नहीं, आप सब कुछ नहीं कीजिए, मैं तो बस ऐसे ही गलती से आ गया, मैं चला जाऊँगा और ऐसे वैसे। क्या चले तो जाना तुम, अब सुनना क्या, ओके मैं कुछ नहीं करूँगा। अब थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए हैं दोनों, अब सुनना मैं कुछ नहीं करूँगी। वो क्या है, अब हॉरेस को पता क्या चला, हॉरेस को ये लग रहा है कि ये जो है ना ये इस घर की ओनर है, ठीक है। अब वो कह रही है कि तुम मुझे यहाँ देख के एकदम से आश्चर्यचकित हो गए होगे। कि हाँ मैं बिल्कुल हो गया, आप तो लंदन, जी हाँ हम सब लंदन गए हुए थे, मगर क्या हुआ ये जो सेफ है ना, ये जो तिजोरी है, इसमें मेरी जो है ना जूलर्स है मेरी, ये जो मेरी है ना ज्वेलरीज हैं, उनको क्या मुझे आज टू नाइट एक पार्टी है उसमें पहनना है और फिर उसके बाद मुझे उन्हें बैंक में जमा कराना है। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि इसने टू नाइट को पहन लेना, आज रात पहन लेना और फिर पहनने के बाद इसे जो बैंक है उसमें जमा करा दें। तो अब क्या हुआ, तो फिर अपना हॉरेस दिमाग लगा, अच्छा मुझे लगता है ऐसा है कि आप सेफ का जो लॉक है ना वो भूल गई लगता है। ओके, तो अब अपने ये जो है वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। वो क्या, मैं तो इसीलिए आई थी कि मेरी जो ज्वेलरीज हैं उनको आज टू नाइट पहनना है मेरे को, तो वो लेने आई थी, तो अब मैं क्या सेफ का लॉक भूल गई हूँ। फिर वो कहता है मैं अगर सेफ का लॉक खोल दूँ तो क्या आप मुझे जाने दोगी, आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगी? तो क्या होता है, हाँ फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, अगर आप अगर आप ये तिजोरी खोल देते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, अब दे सुनना, हॉरेस की गलती ये हो जाती है, हॉरेस है ना अब इस टाइम जो तिजोरी खोलते वक्त उसको 1 घंटा लग गया तिजोरी को खोलते खोलते। तो अब सुनना,
तो हॉरेस तिजोरी को खोल रहा है, तो इस बार उसने गलती क्या कर दी, उसने ग्लव्स नहीं पहने, और ग्लव्स नहीं पहने तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स है ना, वो जो हाथों के जो निशान है, वो जो सेफ है, जो तिजोरी है, उस पर लग गए, तो वो आराम से अब ट्रेस हो सकते हैं। और आप ये सोचोगे उसने इस बार ये क्यों नहीं पहने, इसलिए नहीं पहने भाई क्योंकि वो जो लेडी है वो उसको कौन लग रही है, उसको कौन लग रही है कि ये घर की ओनर है, तो ओनर के सामने क्यों ग्लव्स पहनेगा वो, ठीक है। तो वो कैसे जैसे 1 घंटे में उस सेफ को खोलता है, सारी ज्वेलरी उसको दे देता है, उस ब्यूटीफुल लेडी को दे देता है, ब्यूटीफुल गर्ल को दे देता है, और क्या मैं आप जाऊं, वो कहती है हाँ आप जाओ। ओके, अब अपना हॉरेस आ जाता है अपने घर पे, और उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है कि, और वो सोचता है कि अब मैं चोरी, और नहीं एक चीज़ और सुनना, हाँ थोड़ी सी एक चीज़ मिस कर दी मैंने, जब ये सारी बातें हो रही थी ना उन दोनों में, हॉरेस और उस ब्यूटीफुल गर्ल में, तो वो कह रही थी ना जब कि ना कि तुम मुझे डराओगे, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ ऐसे वैसे, तभी बात हो रही थी ना, तब उन्होंने ये चीज़ कही थी कि तुम जैसे लोगों को तो उसको लग रहा था ना ये थीफ है, चोर है, तुम जैसे लोगों को तो के भागने नहीं दूंगी, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ, तुम जैसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए, तुमको भागने समाज में नहीं होना चाहिए, ऐसे वैसे, ये वाली चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई थी। तो उसको ये कहा था उसने, ओके, अपनी जो ब्यूटीफुल गर्ल है ना उसको, हॉरेस को कहा था। फिर एड में उसने फ्रेंडशिप करके और ऐसे ऐसे करके उनसे वो जो सेफ थी, आपको बता दी ना स्टोरी, तो वो सेव करके ज्वेलरी जो भी थी उनको हम उनके हवाले कर दी। अब मैं जाऊँ, तो उनका हाँ जी अब आप जाइए। ओके, तो अब अपने हॉरेस की जो क्राइसिस हैं, जो भी डर हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं, संकट हैं जो भी, वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं, ठीक है। अब उसके मन में चोरी का भी ख्याल नहीं आ रहा है, मगर क्या आता है, 3 ही दिन बाद उसके घर पे पुलिस आ जाती है और उससे पकड़ कर ले जाती है, और पकड़ के ले जाती है, और फिर जब उसे वहाँ पर पकड़ के ले जाते हैं तो फिर उस पर ब्लेम क्या होता है कि इस घर में तूने चोरी करी है भाई, तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। अब चोरी करी है, वो कह रहा होता है, कह रही नहीं मैंने कोई चोरी नहीं करी है, मैंने तो हाउस की जो ओनर थी ना उसको ज्वेलरीज दी है सारी। फिर हाउस की ओनर भी आ जाती है थोड़ी देर में, मगर अब जो ओनर आती है ना वो अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड, वो तो बहुत यंग ब्यूटीफुल प्रीटी गर्ल थी, वो तो रेड ड्रेस में। अब जो घर की ओनर, जो वास्तविक ओनर है ना, वो आती है। सुनना, अब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मैंने जो कहा था ना आपको एंड में मिलेगा, अब अपना एंड ही है। तो देखो, अब उस जो ओनर है ना, रियल ओनर है, वो आती है। अब वो आती है, वो देखती है, और वो देखता कि ये थोड़ी ना ओनर है, वो तो बहुत ब्यूटीफुल थी, और ऐसे कि यही ओनर है, और ऐसे वैसे। सुनना, ठीक है। तो कहा कि मैंने तो ओनर को दिए थे जो भी ज्वेलरी थी, मैंने उनके हवाले करी थी और मैं आ गया था, मगर कोई भी बंदा उस पर यकीन ही नहीं कर रहा यार, वहां पर क्यों करेगा। और हम सबको पता है हॉरेस सही कह रहा है, हम सभी को पता है हॉरेस सही कर रहा है, और जो वास्तव में जो हाउस ओनर है ना, वो उसके सामने खड़ी है, और वो कहे मैं तो इसको पहले देख रही हूँ, पहली बार देख रही हूँ, कौन है। मैं तो, वो हॉरेस भी कहता नहीं मैंने इनको तो नहीं दिया। वो अब कन्फ्यूजन में हो जाता है, अब क्या वो सारे जो इल्ज़ाम है उसके विरोध में आता है। मगर आप और मैं क्या जानते हैं, हॉरेस सही है, हॉरेस झूठ नहीं बोल रहा है, उसने हाउस ओनर को ही दी थी। अब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट क्या है कि जो वो यंग ब्यूटीफुल प्रीटी रेड ड्रेस में जो लड़की थी ना उस टाइम, वो क्या थी, वो खुद भी एक थीफ थी, चोर थी, वो खुद भी एक चोर थी। तो उसने क्या, उसको, अब देखो, जब हॉरेस एक चोर है तो वो इतनी सारी प्लानिंग कर सकता है, तो चोर का, आपकी स्टार्टिंग में एक लाइन है ना, आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक थीफ दूसरे थीफ को पहचानने के लिए भी उस थीफ जितना ही माइंड सेट रखना पड़ता है, मतलब एक थीफ को एक थीफ जितना ही माइंड सेट रखना पड़ता है। ओके, तो अब वो जो लेडी थी ना जिसको उसने ज्वेलर्स दिए थे, वो खुद भी क्या थी, एक थीफ थी, चोर थी। मगर उस टाइम देखो, उसने कितनी तरकीबें लगाकर उससे कैसे ना कैसे उसको अज्यूम कराया कि मैं हाउस ओनर हूँ, और अपने भाई हॉरेस को लग भी गया। हॉरेस ने सारे काम कर दिए और उसे दे दिया, और वो पैसे लेके फरार। और अपने फिंगरप्रिंट्स किसके लगे हुए हैं सेफ पे, अपने हॉरेस के लगे हुए हैं। हॉरेस फंस गया। अब हॉरेस कहाँ है, इन प्रिजन है। ओके, सारे इल्ज़ाम हॉरेस के। और आप और मैं क्या जानते हैं, हॉरेस सही बोल रहा है भाई, उसने किसको दिए हैं, हाउस ओनर को ही दिया। मगर इन रियलिटी जब हॉरेस प्रिजन में होता है तो उसे पता चलता है
कि शी वाज आल्सो ए थीफ। उसे पता चलता है कि वो जो थी ना वो खुद भी एक। तो क्या अब हॉरेस को अपने को पता चलता है कि भाई वो जो लेडी थी ना जिसको उसने ज्वेलर्स दिए थे उस टाइम, वो क्या थी, वो भी उसी कंपनी की थी, मतलब कंपनी मतलब वो भी उसी की तरह थी, क्या थी, वो भी एक चोर थी। तो अब हॉरेस को रियलाइज हो रहा है कि किस तरह उसको एक चोर ने ही ठग लिया। समझ आ रही है? तो इसलिए वो लाइन दे रखी है आपके ऑथर ने कि एक चोर को पहचानने के लिए एक चोर की तरह एक चोर को भी एक चोर का माइंड सेट पता होना चाहिए। ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो अब अपनी स्टोरी खत्म हो गई अपनी स्टोरी। अब आप सोचिए कि हॉरेस अपना उसको क्या ध्यान था भाई, कि वो यंग ब्यूटीफुल लेडी इस घर की उस कितनी, वो तो भाई उसने, वो तो एक तरीके से अपन कहेंगे उसने तो बात मानी और उसने जो भी ज्वेलर्स थी वो दे दी, ये लो। ये वाली हुई अपने हॉरेस के साथ। मतलब इन रियलिटी अपन जानते हैं कि हॉरेस झूठ नहीं बोल रहा, मगर अब सारे जो भी इल्ज़ाम है उसके विरोध में है। तो क्या हुआ, अब उसको प्रिजन में है वो। मगर अब उसे रियलाइज़ हो गया, वो पहचान गया कि वो जो लड़की थी ना उस दिन, वो भी मेरी तरह एक चोर थी और उसने मेरे थ्रू चोरी करवा ली और खुद वो चले गई और इल्ज़ाम किसका आ गया, मेरे पे आ गया। तो आपकी स्टोरी यहाँ ख़त्म। तो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, मैंने इसे ही कहा था कि आप देखो ये अनएक्सपेक्टेड ही था। अपना हॉरेस ने कितना अध्ययन कर लिया था शॉर्ट ओवर रेंज के इस घर पे, और हर तरीके से वो चीज़ों को आप देखा था ना किस तरीके से अंदर आया था सब कुछ, मगर एंड में क्या हुआ एकदम से। ओके, तो आपको मैं होप करता हूँ आपको ये जो स्टोरी है समझ आ गई होगी। इसी वे में मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश करी है, ये नहीं बस 10-15 मिनट में मैंने आपको स्टोरी कंप्लीट करा दी। मैंने जो भी स्टोरी थी ना आपके बुक में एज इट इज़ आपको सुनाई है। ओके, अच्छे तरीके से आपको बता दी है स्टोरी। ओके, और आपको भी मैं श्योर हूँ, आपको होप करता हूँ समझ आई होगी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है एंड नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने 10th के जो साथी हैं ना उनको साथ वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल पे इतने अच्छे इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश टीच करी जाती है। ठीक है, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको 10th की जो भी प्लेलिस्ट है पूरी मिल जाएगी आपकी दोनों टेक्स्ट बुक की। ओके, तो आप वहाँ से सारी वीडियो सीक्वेंस से देख सकते हैं एंड आपको एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स भी आपको प्रोवाइड हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट और गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज में। सोशल साइट्स के मेरे लिंक्स हैं, आप वहाँ से मुझे मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हैं, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई करूँगा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना भाई, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेंगे। ओके, PDF मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको एक्सपेक्टेड है अपने को कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो ज़रूर आप वहाँ से लीजिएगा। ओके, मैं फिनिश करता हूँ आज का लेक्चर। मैं मिलूँगा आपसे फिर 10th की अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।